साधुवाद रेणु जी। आइए सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। मदो मन्मे निक्रमणम् मदो मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 और महिला समाज के माध्यम से तत्वावधान में यह पावन वैदिक सत्संग आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती अमृतपाल जी, मंत्राणी श्रीमती रेणु चौधरी जी और कोषाध्यक्षा श्रीमती सुधा गर्ग और भी सभी पुरुष समाज, महिला समाज, राजीव चौधरी जी, सर्वश्री योगेश मुंजाल जी और बहुत सारे लोग, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और दिल्ली आदि सभी प्रांतों से, बहुत सारे प्रांतों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, देश से विदेश से, खास करके फरीदाबाद में जब हमारा सत्संग चलता है तो वहां से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सभी मैसेज आ रहे हैं। तो सभी उपस्थित धर्म पे सज्जनों, मातृशक्ति, आइए हम सब पूरी श्रद्धा के साथ आज का जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने लगे हैं वह है स्वाध्याय कैसे और क्यों करें। अब ये कैसे और क्यों करें, इसका मतलब साफ है कि क्या है ये हमें जैसे मानो पता है, और खास करके स्वाध्याय क्या है यही हम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि स्वाध्याय क्या है अगर ये पता चल जाए तो क्यों करें और कैसे करें ये सहज ही इस मार्ग पर फिर हम कदम बढ़ा ही लेंगे। स्वाध्याय शब्द इतना व्यापक है और खास करके चातुर्मास के रूप में जो 12 महीने होते हैं हमारे पास, जिनको द्वादश आदित्य बोला गया है वैदिक संस्कृति में, इन 12 महीनों में 4 महीने चातुर्मास के होते हैं और ये आषाढ़ मास से ही प्रारंभ होकर के कार्तिक मास तक ये 4 महीने लगातार श्रवण और श्रावण के ही ये महीने कहलाते हैं। यानी और सारे जो सांसारिक हमारे अनुष्ठान है या कोई संस्कार है उन सब को कहीं न कहीं त्याग करके, यानी कोई विवाह संस्कार, कोई और विशेष संस्कार, इन सब को छोड़ करके, त्याग करके और खास करके वेदों का स्वाध्याय, वेदों की कथा, संतों का संग और जितनी भक्ति भावना में हम अपने आप को बढ़ा सकते हो उतना अपने आप को इसमें युक्त करना। और इसीलिए 4 महीने और खास करके वर्षा ऋतु के महीने, अगर 12 महीनों में देखें तो 2-2 महीनों के ये 6 ऋतुएं कहलाती हैं। इसमें कुछ शरद ऋतु भी और वर्षा ऋतु, ये दोनों मिल करके ये 4 महीने हमारे पास ये निसंदेह अद्भुत रूप से ये स्वाध्याय के, अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये स्वाध्याय का सत्र है। और ये स्वाध्याय नित्य प्रति करना ही कौन कर सकता है। 4 महीने बहुत सारा समय देना है। अधिक से अधिक हम 24 घंटे में से 6 घंटे सोने के बाद जितना समय हम जागृत होते हैं उस जागृत अवस्था में अधिक से अधिक समय हमें स्वाध्याय में, सत्संग में, महापुरुषों के चिंतन अध्ययन में, मनन में, वेद आदि के चिंतन में बहुत सारा समय अगर हम लगाते हैं तो फिर समझना चाहिए कि हम स्वाध्याय क्या है हम ये जानने लगे।
महर्षि पतंजलि का बहुत प्यारा सूत्र है। पहला 4 पादों में, 4 चरणों में वो योग दर्शन की पूरी सूत्र लिखा है, जो 195 की संख्या में सूत्र हैं योग दर्शन के। तो पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा जो चरण है उसको कहते हैं साधन पाद, और पहला ही सूत्र है वहां पर है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। आप सब अपने मन में एक बार बोलिए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये 3 शब्दों को वो क्रिया योग महर्षि पतंजलि नाम देते हैं। पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। और ये किसके लिए है? तो कहते हैं समाधि सिद्धि के लिए। जिस समाधि को, जिस योग चित्त वृत्ति निरोध की बात है, और कोई व्यक्ति माने, कोई संसार में रहे और कहे कि हमें नहीं कोई समाधि उमाधि की जरूरत है, हमें नहीं किसी योग की जरूरत है, हमें तो सांसारिक सुख की जरूरत है, तो कहते हैं वो भी ना समझ है। जब तक चित्त वृत्तियां हमारी निरुद्धावस्था में नहीं होती हैं, ये जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जो 5-5 तरह की वृत्तियां हैं, ये जो 5-5 जब तक क्लेश हैं, क्लेशाः पंच विपर्ययाः, भगवान वेदव्यास कहते हैं क्लेश क्या है? ये जो 5 तरह का जो मिथ्या ज्ञान है, जिसको अविद्या कहा, अस्मिता कहा, राग कहा, द्वेष कहा, अभिनिवेश, और एक सांसारिक से सांसारिक, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को एक दुख तो समझ में ही आता है, और वो है अभिनिवेश का दुख, मृत्यु भय से त्रास। ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं मृत्यु भय का त्रास। जो मृत्यु से भय है ये तो सबको पता है, राग का नहीं पता चलता, राग अच्छा लगता है, द्वेष बुरा लगता है, द्वेष का दुख ये भी सांसारिक व्यक्तियों को बहुत अनुभव में आता है, लेकिन हमें शायद पता नहीं लगता। लेकिन ऋषियों ने कहा 3 तरह के दुख हर मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को पता लगता है। और 3 तरह के दुख कौन से हैं, जिसके लिए महर्षि कपिल कहते हैं, आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 तरह के दुखों से निवृत्त हो जाने को अत्यंत पुरुषार्थ कहा गया। पुरुष यानी जीव का ये प्रयोजन कहा गया है। अगर सचमुच में हम मनुष्य रूप में शरीर में आ चुके हैं, हमारे जीवन का पुरुषार्थ क्या, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो त्रिविध जो दुख हैं, जिसको आध्यात्मिक दुख कह करके पुकारा, आदि भौतिक दुख कह करके पुकारा गया, और आदि दैविक दुख कहा गया। और ये साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये तीनों दुख दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक दुख है जो शरीर से ज्वर आदि जो शारीरिक पीड़ा होती है हमें बीमारियों के माध्यम से। आदि भौतिक दुख है चोर से और किसी भी तरह से, सर्प से, व्याघ्र से, इन सब से, भूत प्राणियों से जो हमें कष्ट मिलता है उसका नाम है आदि भौतिक दुख। और तीसरा है आदि दैविक दुख, जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, और किसी तरह का मानसिक जब क्लेश हमें, जब मन आदि इंद्रियां हमारी कहीं ना कहीं विक्षिप्त अवस्था में हो, तब समझना चाहिए कि हम आदि दैविक दुखों में पड़। और ये दुख, तीनों दुख सर्व साधारण व्यक्ति सबको पता चलता है। इन तीनों दुखों से अगर हमें मुक्त होना हो तो निसंदेह ये जो 3 क्रिया योग हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये निसंदेह। वहां पर महर्षि वेदव्यास जब भाष्य करते हैं, और वहां भगवान पतंजलि का भी सूत्र है, ये क्रिया योग करता क्या है, ये तप, ये स्वाध्याय, ये ईश्वर प्रणिधान क्या कार्य करता है? तो कहते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। अगर हमारे जीवन में ये क्रिया योग है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, तो फिर ये होगा कि हमारे जीवन में समाधि की घटना घटेगी, हमारा चित्त एकाग्र होगा। ये जो बहुत तरह के जो क्लेश हैं ये प्रतनु हो जाएंगे। कहीं ना कहीं क्लेश हमारे जीवन से, अविद्या का क्लेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्षीण होने लगेंगे। समाधि भावनार्थ, बोलिए मन में, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। जब हमारे जीवन में ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिनको महर्षि क्रिया योग कह रहे हैं, यानी आप समझ रहे हो कि स्वाध्याय शब्द बोल करके हमने क्या कह दिया है, क्यों करें, कैसे करें?
स्वाध्याय क्या है, इन तीनों प्रश्नों का मानो समाधान है। ये स्वाध्याय बीच में है। अगर स्वाध्याय आपके जीवन में होगा तो आपके जीवन में तप कैसा होना चाहिए, वो तप भी आपसे तपेंगे। आपके जीवन में ईश्वर प्रणिधान कैसे घटना चाहिए, वो आपके जीवन का अंग बनेगा। स्वाध्याय मूल में है। स्वाध्याय मानो बैलेंस है, तुला की तरह है। ये आपको साधता रहेगा कि आपके जीवन में तप घट रहा है कि नहीं घट रहा है, आपके जीवन में ईश्वर प्रणिधान की घटना घट रही है कि नहीं घट रही है। क्योंकि स्वाध्याय ये आपको जताता रहेगा, आपकी परीक्षा देता रहता, आपको परीक्षा आपकी लेता रहेगा। और इसलिए साधुओं का, संतों का, विद्वानों का एक ही मंतव्य है, आपसे सब छूटे तो छूटे, कितने भी विघ्न, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी वासनाएं आपको प्रताड़ित करें, पर एक काम मत छोड़ना, और वो है स्वाध्याय मत छोड़ना। इसलिए तो ऋषियों का वचन है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मह प्रमतितव्यम। स्वाध्याय से और प्रवचन से, प्रवचन का ऐसा मतलब नहीं है कि हम केवल साधु संत विद्वान आचार्य यही मंच पे आए और ये बोले तभी प्रवचन। हम जब प्रब्रह्म शब्द बोलते हैं संध्या के मंत्रों में, और जीवेम सर्द शतम आदि कहते हुए प्रब्रह्म, वहां ऋषि लिखते हैं तद गुणांश्च तद ब्रह्म तद गुणांश्च अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो नित्यम उपदिशेम। हे प्रभु, मैं आपको और आपके गुणों को, आपके गुण कर्म स्वभावों को मैं अन्येभ्यो मनुष्येभ्यो, अन्य मनुष्यों के लिए नित्यम उपदिशेम, यानी नित्यम उपदेश करते रहें। हमारी जबान बस बोलने वाली जबान हो, इसके लिए प्रब्रह्म नहीं है, हम भगवान की चर्चा करते रहें। इसलिए हम लोग तो दो पंक्तियों में कहा करते हैं, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। जब भी कोई बात करनी हो, कोई इजहार करने की बात आए, अभिव्यक्ति की करने की बात आए, तो मैं क्या करूं? भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, और तेरे प्यारे कैसे होते हैं? मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। ये विश्वास और एतबार, ये भरोसा, इसी को वैदिक भाषा में श्रद्धा कहा है। तर्क तभी तक महिमापूर्ण है जब तक वो मूल में श्रद्धा है। ऋषि दयानंद को हम तार्किक कह सकते हैं, कहते ही हैं, और ऋषि हैं, और ऋषि निसंदेह तर्क से परिपूर्ण है, लेकिन ऋषि की श्रद्धा तो हम देखें। पहला ही समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का, और ऋषि कहता है उपनिषद के ऋषियों के वाणी को उद्धृत करते हुए, त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे प्रभु, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। और निस्संदेह ये परमात्मा पर भरोसा, ये अटूट, और वेद आदि शास्त्रों पर अटूट भरोसा। वेद आदि शास्त्रों के, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं, वेद आदि शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान महाशयों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करना, इसका नाम श्रद्धा है। जैसे ये श्रद्धा ऐसे ही है जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के, पिता के ऊपर, गुरु, जैसे शिष्य गुरु आचार्य के ऊपर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, ठीक ऐसे ही भरोसा। जैसे हम एक साधारण संसार में भी अगर देखें तो बिना भरोसे के जीवन नहीं चल सकता। आप बस में बैठते हो, आप हर बार बस के ड्राइवर का, कंडक्टर का, ड्राइवर का आप चिंता करके नहीं चलते हो, तो उसको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, और चलो बस का तो पूछ भी लो, देख भी लो, लेकिन ट्रेन का, प्लेन का, उसका क्या? और आप भरोसा करके ही तो बैठते हो। इस संसार में कहा है, साधु संतों का कहना है, अगर घर में भी अगर हर समय क्वेश्चन मार्क लेकर के हम पत्नी के प्रति खड़े रहें, पति के प्रति खड़े रहें, बच्चों के प्रति खड़े रहें, हर समय अविश्वास लेकर के, आप क्या सोचते हो हम सुख में होंगे? हर समय हम परीक्षा लेते रहें, पत्नी की हर समय परीक्षा लेते रहें, पति की हर समय परीक्षा लेते रहें, बच्चों की, भाइयों की, इष्ट मित्रों की, पड़ोसियों की, नहीं।
संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। संदेह तो रिश्तों में, अगर परमात्मा से रिश्ता जोड़ा है तो वहां संदेह नहीं चाहिए। कहते हैं ना, घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है। घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है। कोई न हो उदास तो समझो बसंत है। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। अगर आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है। जिस दिन आपके जीवन में विश्वास और इतना प्रगाढ़ हो जाए कि कोई ननु नच न रह जाए। और इस श्रावण मास में अगर हम लोग प्रतिज्ञा लें, जहां प्रतिदिन स्वाध्याय करने की, वहां एक चीज मस्तिष्क में बिठा लीजिए, कौन मनन करता है, कौन स्वाध्याय करता है। तो ऋषियों का छांदोग्य उपनिषद में वचन है और वहां कहा जाता है कि यदि श्रद्धन, जो श्रद्धा वाला होता है, अथवा जो श्रद्धन कहते अथा मनुते, वह मनन करता है, वह विचार करता है। इसलिए वहां पे सनत कुमार का और नारद जी का संवाद है। सनत कुमार नारद से कहते हैं कि हे नारद, जो श्रद्धावान होता है वही मननशील होता है, वही चिंतनशील होता है। तब नारद कहते हैं कि श्रद्धाम भगवो श्रद्धाम की जिज्ञासा, हे भगवान हमें आप ऐसी कृपा कीजिए, हम श्रद्धा की जिज्ञासा करने वाले बने। और ऋषि दयानंद को अगर हम निसंदेह स्वीकार करें तो एक बात लेकर के ऋषि श्रद्धा का पर्याय है। गुरु बिरजानंद के पास जाते हैं, आप सबको पता है, पंडित चमुपति जी लिखते हैं, बहुत बड़े विद्वान आर्य जगत के अद्भुत पंडित चमुपति जी, और वो कहते हैं कि कोई 150 वर्ष पूर्व, आज जब ऋषि दयानंद गुरु बिरजानंद के पास पहुंचे थे मथुरा में, और गुरु बिरजानंद ने बहुत सारी शर्तें रखी हैं कि मेरे पास अगर दयानंद, अगर तुम्हें सीखना है, पढ़ना है, तो ये बातें तुम्हें माननी होगी। तुम्हें अपने भोजन की व्यवस्था करनी होगी, अपने रहने की व्यवस्था करनी होगी, तुम्हें इतनी सेवा करनी होगी, आदि आदि। उसी में एक जो शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि सुना है कि तूने बहुत सारे ग्रंथ लादे लादे फिर रहा है, क्या ये सच है? और स्वामी दयानंद से जब पूछते हैं महर्षि दयानंद से गुरु बिरजानंद, तो ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ है। तो कहते हैं कि अगर तुझे मुझसे पढ़ना है तो पुस्तकें उठा और ले जाके यमुना में प्रवाहित कर। कहते हैं कि कोई ऋषि दयानंद ने कोई ननु नच नहीं किया था। हम लोग होते, आज हम में से सोचे अगर कोई ऐसा गुरु हो, हम कहेंगे, और पंडित चमुपति जी कहते हैं उस जमाने में 150 वर्ष पूर्व अगर कोई छपी हुई किताब किसी के पास मिल जाती थी, जैसे कोई तिजोरियों में धन छिपा करके रखता है, ऐसे लोग पुस्तकों को छिपा करके रखते थे। आज किताबें छपनी आसान है, आज से 150 वर्ष पूर्व किताबें छपनी आसान नहीं थी। हमने आचार्य प्रेम भिक्षु जी के वहां पे देखा है कैसे उल्टे अक्षर होते थे और वो टाइप करने वाला कितनी मेहनत कर करके और उन अक्षरों को छापते थे, आप कल्पना हम नहीं कर सकते। आज तो हम बोलते हैं और छप जाता है। तो ऋषि दयानंद ने थोड़ा सा भी, कोई ये नहीं कहा गुरुदेव हम नहीं पढ़ेंगे, हम कहीं रख देते हैं, किसी अलमारी में रख देते हैं, किसी को दान कर देते हैं, कुछ भी तो नहीं। ये जो ननु नच न करना है किसी गुरु के प्रति, किसी आचार्य के प्रति, ऐसी ही श्रद्धा जब किसी संतान की अपने माता पिता के प्रति हो जाए, ऐसी ही श्रद्धा जब शिष्यों की गुरु के प्रति हो जाए। और संतों ने तो कहा है 4 आदेश दें तो कोई ननु नच नहीं चाहिए, कोई प्रश्न नहीं चाहिए, कोई विकल्प नहीं चाहिए। कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु के बानी। स्वाध्याय क्या है ये कब समझ में आएगा, कब हम कर पाएंगे स्वाध्याय? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। कहते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु ये 4 जब आदेश दें तो कहते कर बिना ही विचार करिए शुभ जानी। उनको बिना विचार किए आप शुभ जान करके कर लीजिए, और आप देखेंगे कि इसका चमत्कार क्या होता है। हम लोग तो कह देते हैं लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें। लोगों से कह दो, ये भक्त कहता है, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें। मैं घर से निकलता हूं, निकलती हूं, कुछ और नहीं, माँ बाप की दुआ लेकर के निकलता हूं, निकलती हूं। ये माँ बाप, माता पिता, गुरु आचार्य क्या होते हैं? भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास जी तक लिख डालते हैं,
मात पिता गुरु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये जो माता पिता गुरु को प्रणाम करना है, ये कौन कर सकता है? जिसके जीवन में श्रद्धा घर कर देगी। श्रद्धा धन, जो श्रद्धा को धारण करने वाला है। और श्रद्धा क्या है? भगवान पतंजलि तो इसको समाधि पाद में, अगर कोई भी योग के मार्ग पर चलना चाहता है, कोई परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, कहते हैं कि उसमें पहला साथ आएंगे तो कहते हैं श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा, एक बार आप सब अपने मन में बोलिए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेसा। वहां पे कहते हैं समाधि किसको मिलेगी? ये समाधान किसको? समाधि का ही दूसरा नाम समाधान है। जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का सचमुच में कोई समाधान है, सुख शांति का कोई मार्ग है, कोई उपाय है, तो वो उपाय कुछ और नहीं, ये श्रद्धा। और उस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले भगवान पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर्य। वीर्यम नाम उत्साह का है। जहां श्रद्धा होती है वहां उल्लास होता है, वहां उत्साह होता है, वहां उमंग होता है। श्रद्धा वीर्य स्मृति, उसको सतत स्मरण रहता है, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं। और ध्यान देना, ये जिस दिन ये स्वाध्याय, इसे स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो उसकी सिद्धि का फल क्या होगा? ऋषि कहता है, भगवान पतंजलि का सूत्र है, आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय अगर आपके जीवन का अंग बन गया, आप अपने इष्ट से, आप अपने उस अभिष्ट परमात्मा से, उस इष्ट देव से, जिसके लिए हम लोग बारंबार कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, उससे हमारा संप्रयोग, उसकी समाधि उपलब्ध हो जाएगी, उसका सानिध्य हमें मिलेगा, उसका दर्शन हो जाता है। स्वाध्याय इतनी बड़ी महिमा है। इसे भगवान पतंजलि जब यम नियम योग के अंगों की बात करते हैं, आप कल्पना करें कि 5 यम हैं, अहिंसा से लेकर के अपरिग्रह तक, और वहीं 5 नियम है, और जो 3 अंतिम नियम है उन्हीं को क्रिया योग कह करके पुकारा है। यानी कोई यम नियम की भी साधना करना चाहता है तो कैसे साधना कर सकता है? उसको 3 शब्द तो अपने अंतस्थल में लेकर के बिठा लेनी चाहिए। अगर आप अहिंसा की भी बात करते हैं, सत्य की भी बात करते हैं, आप कर नहीं पाएंगे अगर आपके जीवन का ये 3 अंग ना बन जाए। मुझे तप करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे ईश्वर प्रणिधान में रहना है। ईश्वर प्रणिधान का सीधा सा भाव है, वह ईश्वर मुझे हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जब मुझे परमात्मा देख ना रहा हो, सुन ना रहा हो, जान ना रहा हो। उठाना खुद ही पड़ता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना। जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं। एक कंधा तो कोई तब देगा जब सांस नहीं रहेगी। इसलिए कंधे अगर चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि जीवन नहीं है हमारे पास। अगर जीवन की बात है, ये कौन कहेगा? ये स्वाध्याय कहेगा। स्वाध्याय आपको जगा करके रखता है, आपको सोने नहीं दे सकता। आपको ये नहीं कह देगा मैं फला शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। नहीं, वो एक ही प्रतिविद्या में आपको जीने के लिए मजबूर करता है कि आप आत्मा हो, आप चिति शक्ति हो, आप केवला हो, आप अनुत्सर्गा हो, आप निसंदेह चिति शक्ति, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, जिसके लिए भगवान वेदव्यास भाष्य करते हुए कहते हैं ऐसी चेतना अथवा चैतन्यम आत्मा, जिसको भगवान शिव अपने सूत्रों में कहते हैं ये चैतन्य है, यही तो मैं हूं, यही तो आत्मा है। आत्मा का गेह देह को संवारो। आत्मा का गेह, गेह माने घर, आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। मत्सर मद मोह द्रोह प्रतिक्रिया त्यागो, आत्मा के मंदिर में सो मत जागो।
जागो रे जिन जागना अब जागन की बात। ये जो मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ जागने के लिए मिला है, और योनिया भोग योनिया है, उनको कुछ कर्म का पता नहीं। मैं ऋषि दयानंद को पढ़ता था, दूसरे अध्याय का यजुर्वेद का भाष्य है। कहते हैं, आप सब एक बार अपने मन में बोलिए, दोहराइए इस वाक्य को। संस्कृत का छोटा सा वाक्य है, नहीं कश्चिद अपि जीवः, नहीं नहीं माने नहीं, कश्चिद अपि जीवः, कोई भी जीव स्वकर्म विरुद्धम, अपने कर्म से विरुद्ध, फलम फल, अधिकम न्यूनम वा, अधिक अथवा न्यून कम, प्राप्तुम शक्नोति, प्राप्त कर सकता है। यानी कहते कोई भी जीव, नहीं कश्चिद अपि जीवः स्वकर्म विरुद्धम फलम अधिकम न्यूनम वा प्राप्तुम शक्नोति। कोई भी मनुष्य इस संसार में, कोई भी जीव अपने कर्म से विरुद्ध, न अधिक न कम फल को कभी नहीं प्राप्त करता है। यानी जो कुछ मिला है हमें, जैसा मिला है, हमारे कर्मों के कारण मिलता है। और अगर सुख मिलता है, कृपा मिलती है, ध्यान देना उसमें परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, जहां हम अपने कर्मों को उत्तरदायी नहीं बिठा सकते, नहीं कह सकते। कहते हैं ना, भक्त तो कह देता है, तेरा दर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। यानी तेरी आज्ञाएं, दर का मतलब है तेरे आदेश, तेरे उपदेश, तेरे संदेश, तेरा दर हो मेरा सर हो, ये तमाशा उम्र भर हो। भक्त एक ही बात जानता है कि भगवान तेरे आदेश हो, तेरी आज्ञा हो, और मेरा सिर हो, यानी मेरा तन मन धन सर्वस्व तेरी आज्ञा में लग जाए, और ये तमाशा उम्र भर हो। ये जीवन भर चलने चाहिए। स्वाध्याय ऐसी कोई बात नहीं है कि लेके किताबों को पढ़ने का नाम है। ऋषि दयानंद तो कहते हैं स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रकाश में पढ़िएगा, 11वें समूलाष्टक में लिखते हैं, स्वाध्याय तप, बहुत सारी चीजों को तप कहा गया है। जब स्वाध्याय की बात कहते हैं तो कहते हैं स्वाध्याय तप, प्रीतम तप, सत्यम तप। वहां पे स्वाध्याय को जब तप कहते हैं तो कहते हैं वेद आदि शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना। जब आप पढ़ाते हैं तब भी स्वाध्याय, जब आप पढ़ते हैं तब भी स्वाध्याय। और कहते हैं वेद अनुसार आचरण करना। और कहते हैं इन उत्तम उत्तम कामों का नाम तप है, धर्म युक्त उत्तम उत्तम कामों का नाम तप है। जब आपके जीवन में, और इसीलिए तो कबीर दास, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम लोगों ने जब तप की बात, आज तो न जाने कैसे कैसे तप के नाम पर क्या कुछ पागलपन देखने को मिलता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। आज स्वाध्याय के नाम पर क्या क्या कुछ पढ़ा जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वाध्याय को तो आप सब बोलिए एक बार, गीता प्रेस गोरखपुर से जब, और वहां पे जो सबसे मूल प्रति जो गीता प्रेस गोरखपुर की मानी जाती है, और जिनके लेखक को अथॉरिटी मिली पूरे विश्व भर में, आज गीता प्रेस में जो भगवत गीता का जो अनुवाद है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुस्तिका निकलती है, उसमें सबसे जो मूल लेखक है वो है जय दयाल गोयंदका। उसके बाद तो फिर बहुत सारे भाष्यकार आपको मिलेंगे, हजारों टीकाएं मिलेंगी, लेकिन सर्वमान्य अगर कोई टीका मानी गई तो जयदयाल गोयंदका की है। और वो कहते हैं स्वाध्याय क्या नाम, स्वाध्याय किसको कहते हैं? कहते हैं वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन, सहज रूप से वहां वेद का स्वाध्याय। और भगवान कृष्ण तो जब 26 दैवी संपदाएं सुनाते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन तू तो दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है, उन 26 में जहां अभयम सत्व संशुद्धि आदि जब वो कहते हैं, वहां पे कहते हैं स्वाध्याय, एक दैवी संपदा जो है, और वो सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, वो स्वाध्याय है। मैंने सुना है एक साधु, कोई 10 वर्ष उसने बहुत सारे चिंतन किया, उसने स्वाध्याय किया, पढ़ा वेदों को, शास्त्रों को, और उसने सोचा कि मैं एक किताब छपवाऊं, मैं जन जन के बीच में मैं धर्म क्या है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, पुनर्जन्म क्या है, जीवन क्या है, पूरी व्याख्या वो लिख करके और रख लिया है, और किताब को प्रेस में छापने के लिए भी दे दिया है। और 10 साल उसने पैसे इकट्ठे किए लोगों से, और कहते हैं कि जब वो पुस्तक छपने की बारी आई, तभी उस नगर में जहां वो साधु रहता था वहां पर सूखा पड़ गया। अब साधु ने वो क्या किया, जो पैसे इकट्ठे थे वो सारे सूखा पीड़ितों में उसने लगा दिया, पुस्तक नहीं छप पाई। फिर जब दूसरी बार जब वो सूखा पीड़ित, वो घटना खत्म हो गई, साधु ने तो सारे पैसे उस सूखा पीड़ितों में ही खर्च कर दिए थे।
फिर 10 साल फिर लगे, क्योंकि काफी मात्रा में वो पुस्तकें छपवाना चाहते थे। तो 10 साल फिर लगा और काफी पैसे इकट्ठे हुए, और जब इकट्ठे हुए तो कहते हैं फिर बाढ़ आ गई उस पूरे इलाके में। अब साधु ने वो पैसे जो इकट्ठे हुए थे, अब किताब छप जानी चाहिए थी, और फिर उस साधु ने क्या किया, बाढ़ पीड़ितों में वो सारा पैसा खर्च कर दिया। संयोग ऐसा हुआ कि फिर जब बाढ़ पीड़ित वाली घटना भी घट गई, अब 10-10-20 साल बीत गए हैं साधु, और वो पूरी पुस्तकें लिख करके पूरा तैयार है उसका। और तीसरी बार कहते हैं कि साधु को मांगना भी ज्यादा नहीं पड़ा, और बहुत आसानी से लोगों ने देखा कि तो इतना सब कुछ हुआ ही है, तो जब निकले वो तो साल भर में ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, और इस बार किताब छप गई। और छपी, लोगों के बीच में पहुंची तो लोग हैरान रह गए। उसमें लिखा था 3rd एडिशन, तीसरा संस्करण। इसके अगर तीसरा संस्करण है तो 2 संस्करण कब छपे, वो तो हमें मिला नहीं, वो तो हमने देखा नहीं। तो बोले पहला संस्करण तब छपा था जब सूखा पड़ा था, जब बारिश के एक एक बूंद के लिए लोग तड़प रहे थे, उस समय वो पैसे दान हुए और वो पैसे लोगों तक पहुंचे, वो पहला संस्करण था। क्योंकि बात क्या कहनी थी, यही तो कहना था, धर्म क्या है, परोपकार करना। परोपकार करना धर्म और पर हानि करना अधर्म कहलाता है। ये ऋषि दयानंद का वाक्य है। आप सब बोलिए एक बार, ऋषि का ये वाक्य है, परोपकाराय, अपने मन में बोलिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। जो सत्पुरुषों का जितना भी कुछ होता है, तन मन धन, सब परोपकार के लिए होता है, और इस पर कोई ननोनच नहीं होना चाहिए। जितना हम दूसरों के लिए जीते हैं, जितना हम औरों के लिए जीते हैं, उतना ही धर्म हम में बढ़ता है, फलता है। वो साधु ने कहा दूसरा संस्करण तब छपा था। अभी कहने की लोगों की जरूरत नहीं थी, महाराज समझ गए जब बाढ़ आई थी। जब आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई मुसीबत में पड़ा हो, और तब आप जो कुछ भी अपने तन मन धन से लगा देते हो, आपने समझो भगवान की वाणी का प्रचार किया है। और छप जाए, लोगों तक, हाथों तक पहुंच जाए। मैं एक बात और कहूंगा, ये जो स्वाध्याय शब्द है, ये अपने आप में ऋषि दयानंद 10 नियम, हमें 10 सूत्र दिए हुए हैं, और खास करके हम लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। 10 सूत्रों में मैं तो कहा करता हूं कि 3 सूत्र पूर्वार्ध हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश आप जब पढ़ते हो तो 14 समुल्लास है। संस्कृत ही ऐसा काम चमत्कार कर सकता है कि 14 में से वो 7 और 7 की भाषा में नहीं पूर्वार्ध उत्तरार्ध होता है कि 7 समुल्लास आधा और 7 समुल्लास आधा। वो कहते हैं 10 समुल्लास पूर्वार्ध हैं, आधा पूर्व के, और 4 समुल्लास को उत्तरार्ध कहा। ठीक ऐसे ही 10 नियमों में 3 नियम पूर्वार्ध के हैं और 7 नियम उत्तरार्ध हैं। और जो 3 नियम जिसके जीवन में नहीं है, आप मत सोचिएगा उसके जीवन में कोई 7 में से एक भी नियम उसके जीवन में प्रवेश करने वाला नहीं हो सकता है। अगर होगा तो पाखंड के रूप में होगा, वो धर्मध्वजी हो जाएगा, जिसको ऋषि दयानंद ने पाखंडियों के लक्षण गिनाते हैं। तो मनु महाराज के शब्द हैं धर्मध्वजी। धर्म कहते हैं धर्म कुछ करता नहीं, लेकिन धर्म की जैसे मानो झंडा लेकर के वो घूमता फिरता है, धर्म की ध्वजा लगाए फिरता हो। सर्वाभिसंधक कहते हैं सभी अच्छे और बुरों से वो मेल रखने वाला हो। ये साधु का लक्षण नहीं हो सकता है, ये धार्मिक व्यक्ति का कोई लक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक का तो सीधा सा लक्षण है, जिसको हम रोज यज्ञ करते हुए प्रार्थना करते हैं, छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए। ये पूरी यज्ञ की प्रार्थना ही यही है, एक बार छल कपट छूट जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान राम से मुख से कहलवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन भगवान को प्राप्त करता है? तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं प्रिय है, मुझे छल नहीं प्रिय है, मुझे छिद्र नहीं प्रिय है, कोई दोष प्रिय नहीं। और दोष हो, उन दोषों को लेकर के फिर भी आत्मश्लाघा अगर मन में बैठी हो तो फिर बात नहीं बनी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, लेकिन कबीर, हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं तप की बात, कबीर क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं। ये बचपन से हम लोग सुन रहे हैं ना।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। निसंदेह अगर परमात्मा, हम स्वाध्याय की बात करते हैं और स्वाध्याय में वो 3 जो सूत्र हैं ऋषि के, ये 3 स्वाध्याय की व्याख्या है। पहला ये सूत्र सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, सब सत्य विद्या अर्थात वेद विद्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति, ये मूलतः जो 3 पदार्थ है इस जगत में, जो पहला ईश्वर ही है, जीव है और जगत है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। अगर हम स्वाध्यायशील हैं, हमें पता चल जाना चाहिए हमारा मूल परमात्मा है। दूसरा नियम कहते हैं वो ईश्वर कैसा है, किस ईश्वर की उपासना, आज सारी धरती पर ईश्वर की उपासना हो रही है। कोई 7वें आसमान पर बिठा के बैठा हुआ है, कोई 4थे आसमानों पर उसको बैठा हुआ है, कोई और कहीं काशी काबा में लेकर के बैठे। धरती पर भी हमने भगवान को एवरीवेयर नहीं बनाया हुआ है, उसको समवेयर की दृष्टि लेकर के जब हम चल रहे हो तो सोच लीजिए ये भगवान की पूजा नहीं हो सकती। नवधा भक्ति जब कही जाती है तो वहां विष्णु स्मरणम कहलाता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अगर परमात्मा का स्मरण करना है तो एवरीवेयर वो विष्णु है। वे वेष्ट व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, वह जो परमात्मा जो चराचर को व्यापा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, अगर आपके सामने परमात्मा एवरीवेयर हो तब तो आप समझना कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो। ऋषि जान कहते प्रति वस्तु स्थित प्रति मंत्रम प्रतिपादित, वेद के जो प्रत्येक मंत्रों में जो प्रतिपादित है और वस्तु, हर एक वस्तु में जो विद्यमान है। और ध्यान देना, जो परमेश्वर का कोई उपासक होगा, जो प्रत्येक वस्तु में उसको मानेगा, तो गुस्से में भी उसको उठा के पटक नहीं सकता। जड़ वस्तु में भी तब उसे लगेगा कि इस वस्तु का सदुपयोग तो कर सकते हो पर दुरुपयोग नहीं कर सकते। आज हम गुस्से में हर चीज, हम जड़ को जड़ समझ करके ऐसे फेंकते हैं और सोचे उसमें जड़ में भी कोई बैठा हुआ है, आपकी पेन में भी कोई बैठा है, आपके गिलास में भी कोई बैठा हुआ है। परमात्मा तो है। मैंने सुना एक मजाक, एक साधु के पास एक बहुत बड़ा चिंतक पहुंचा, पहाड़ी यात्रा पे चढ़ करके पहुंचा था साधु के पास में, बहुत तेजी में था, तो उसने जूते जोर से पटके थे और जाकर के साधु की कुटिया में प्रवेश कर गया था। साधु ने कहा कि आप वापस जाइए, आपसे मिलना नहीं हो सकेगा। उसने कहा बात क्या है? बोले आपने कैसे जूते को पटका है? तो बोले कि क्या करें फिर, पटक तो दिया है। तो बोले फिर जाइए और जूते को फिर वैसे पहनिए, फिर सीधे से सलीके से, तरीके से, तहजीब से फिर जूते को उतारना, फिर नॉक करना, फिर आप पूछना कि आऊं कि ना आऊं, जिसको हम शिष्टाचार बस हम बोलते हैं, नॉक करते किसी को घर पे प्रवेश करना हो तो भी। तो कहते हैं कि वो इतनी जल्दीबाजी में था, उसने कहा कि ये क्या बात है? बोले क्या तुम्हें, बोले कि जूता क्या है, जूता तो जड़ है ना, मुझे आपसे मिलना है बहुत जल्दी। बोले साधु ने कहा मिलना ही नहीं हो सकता है, मिलने से पहले आपको जाइए, पहले जूते के साथ सही से व्यवहार करके आओ। और कहते हैं कि अंत में उसे मजबूर होकर के गया, जूते को पहना, फिर जूते को उतारा, बड़े प्रेम से फिर दरवाजे खोला। साधु ने कहा अब बात हो सकती है। वो चिंतक बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा महाराज इसका मतलब क्या था? उसने कहा कि इसका एक ही मतलब है कि क्या तुम चेतन की तो बात छोड़ो, तुम जड़ के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? और जो धर्म की, ध्यान की बात करना चाहता है, तुम कहते हो मुझसे ध्यान सीखने आए हो, तुम कहते हो तुम मुझसे ईश्वर की बात सीखने आए हो, जो इस जगत के वस्तु से जो प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं ना, जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, जहालत कहते हैं ना समझी को, जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। भगवान तो ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं। जहालत से हम तुझको देखें ना देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। पता पत्ता पत्ता तेरा दे रहा है, सरासर गलत है कि तू लापता है। इस संसार में अगर सचमुच में कोई लापता है तो वो परमात्मा है। मैं घड़ी पे नजर पहुंच रही है और मुझे तो लग रहा है कि फिर समापन की तरफ, और हम लोगों को ऐसा लग रहा है अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 घंटे में और ये पूरे विषय को समेट देना संभव भी नहीं है। इसके लिए तो महीनों की चर्चा अगर हो
और फिर भी हम स्वाध्याय को थोड़ा बहुत भी समझ पाए तो ये चमत्कार की तरह बात है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल को पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, अगर गुरूर में रहेंगे तो रास्ते भी ना देख पाएंगे। इस स्वाध्याय अगर एक बार अगर समझ में आ गया कि मेरी मंजिल का क्या है, और मेरी मंजिल कोई जड़ नहीं है, फ्रॉम हियर टू देयर की यात्रा नहीं है, यहां से वहां जाने की बात नहीं है, न समय की दूरी है न स्थान की दूरी है, वो तो हियर एंड नाउ की बात है, अभी और यही की बात है। सिर्फ एक प्रतिभिज्ञा हो जाए, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। इसलिए भगवान वेद व्यास जब स्वाध्याय का अर्थ करते हैं तो कहते हैं, आप सब बोलिए स्वाध्याय, स्वाध्याय, और वहां पे स्वाध्याय का शब्द कहते हैं ना, प्रणव जपो, प्रणव जप मोक्ष शास्त्र अध्ययनम हुआ। तो प्रणव का जप, प्रणव आदि नाम भी वहां पे कहा है, प्रणव आदि नाम जप और मोक्ष शास्त्र अध्ययनम हुआ। स्वाध्याय का सीधा अर्थ है प्रणव आदि जो भगवान के पावन नाम है, ओंकार आदि, उन नामों का जप करना, और खास करके मोक्ष शास्त्र, जो दुखों से छुड़ाने वाले जो शास्त्र हैं, जो हमें सत्य की मार्ग पर ले जाने वाले शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करना, निरंतर उनके पीछे लग जाना। और तब ये चार पंक्तियां भी अद्भुत रूप से सार्थक होती हैं। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, शास्त्रम वेद, वेद ही आंख है। इसे तो भगवान वेद व्यास ही कहते हैं महाभारत में, और भगवान मनु कहते हैं वेदश्चक्षुः सनातनम, वेद सनातन नेत्र। अगर वेद हमारे पास है तो फिर हमारे पास आंखें, अगर वेद हमारे पास नहीं है तो मानो हम अंधे हैं, फिर हम पढ़ भी क्या लेंगे। इसलिए तो भगवान वेद व्यास के शब्द हैं, वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख, क्या पता है तुम्हें। धन को ही, इस आउटर वेल्थ को ही, धन को ही वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख, क्या पता है तुम्हें। एक बार भीतर और राख शब्द उलट दो तो बहुत प्यारा शब्द बनता है खरा। यानी राख कहती है अगर इस संसार का सच समझना है तो फिर मैं ही सच हूं, राख। इसे अभेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। अंतिम कुछ बात कहता हुआ वाणी को विराम दूं। एक बहुत बड़ा पश्चिम का चिंतक हुआ, वो कहता है गर्मियों के दिन थे, मैं पहाड़ी यात्रा करता था, जाना था, बिल्कुल अपरिचित, मैं कभी गया नहीं था उस रास्ते पर, ना उस गांव में। तो मैं एक दोपहर के समय में मैं किसी आदमी की प्रतीक्षा करता था, कोई आदमी मिल जाए जो मुझे ठीक ठीक बता दे कितना समय लगेगा और सांझ सूरज अस्त हो उससे पहले मैं पहुंच जाऊं। पूरे पसीने पसीने लथपथ हो रहा है, उसको दूर एक झुरमुट के नीचे एक आदमी बैठा हुआ उसके दिखा, तो वो कहता है बड़ी आशा बंधी, वो दौड़ करके भाग करके उस आदमी के पास पहुंचा, हाथ जोड़ करके वो चिंतक लिखता है कि मैंने हाथ जोड़ के पूछा, महाशय मैं अपरिचित आदमी हूं, मैं फला गांव में जाना चाहता हूं, पहाड़ी रास्ते हैं, मैं कभी आया नहीं, और मैं चाहता हूं कि सांझ सूरज अस्त हो उससे पहले पहुंच जाऊं, तो मुझे उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा, मैं कितनी समय में पहुंच जाऊंगा। कहते हैं कि वो चिंतक लिखता है कि मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा हाथ जोड़ करके, लेकिन वो आदमी गूंगा बहरा बन करके बैठा रहा, सिर्फ मुस्कुरा भर रहा था, कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा शायद गूंगा बहरा ही होगा, तो मैं चल पड़ा। रास्ता तो मुझे जैसा बताया गया था, मैं रास्ते पर चल रहा था। कोई 10 मिनट बाद किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, ये वही आदमी है। मैंने सोचा शायद पहाड़ी रास्ता है तो ये लोग कुछ, मैंने कुछ दिया नहीं था तो जेब में अपने हाथ डाला, मैंने सोचा कुछ पैसे दे दूं। तो जैसे ही हाथ डाल के पैसे देने लगा था तो उसने मुझे कहा कि तुमने पूछा था ना कि फला गांव में जाना है, कितने समय में पहुंचोगे, तो मैं तुमसे कहता हूं कम से कम 2 घंटे लगेंगे तुम्हें। तो कहता है कि वो चिंतक कि मैं एकदम क्रोध में आ गया था, मैंने कहा इतनी सी बात थी और मैंने तुमसे 3-3 बार हाथ जोड़ करके पूछा था कि मुझे फला गांव में जाना है, अगर यही बात कहनी थी कि 2 घंटे लगेंगे तो तुम वहीं तो कह सकते थे। उसने कहा ना समझ मत बनो,
जब तक मैं कैसे बता सकता हूं कि तुम्हें 2 घंटे लगेंगे, जब तक मैं तुम्हारी चाल ना देख लूं, और ये 10 मिनट मैंने लगाए हैं तुम्हारी चाल देखने। हम भी मत पूछें कब मिलेगा दुखों से छुटकारा, कब मिलेगी मुक्ति, कब मिलेगा ईश्वर का दर्शन, कब जीवन के अहो भाग्य होंगे। सचमुच में हम अपनी चाल देखें, अपनी गति देखें, हम कौन सी चाल चल रहे हैं। हम बाराती चाल तो नहीं चल रहे, हम कहीं शमशान घाट वाली चाल तो नहीं चल रहे हैं। और एक बार अगर अपनी चाल पर नजर होगी, तीव्र संवेगानाम आसन्न, भगवान पतंजलि का सूत्र है, जो तीव्र संवेग वाले होते, अभ्यास वैराग्य जिनका तीव्रतम अवस्था में आ जाए और ईश्वर प्रणिधान, इसलिए स्वाध्याय से कसौटी करते रहिए, करते रहें कि तप हमारा तप रहा है कि नहीं, और हम ईश्वर प्रणिधान की घटना में हम पहुंच रहे हैं, कितने सफल हो रहे हैं, कितना हम भगवान के नामों की महिमा में अपने जीवन को लगा रहे हैं, और कितना संसार के गुणगान करने में हम अपने जीवन को रचा खपा रहे हैं। सचमुच में अगर कुछ करने योग्य है, स्वाध्याय 3 स्मृतियों को जगाना चाहता है। ओम क्रतो स्मर। यहाँ रिश्ते नाते, अपने पत्नी के भी नाम भूल जाएं तो भूल जाइए, पति के नाम भूल जाएं तो भूल जाइए, बच्चों को भूल जाइए, इष्ट मित्रों को भूल जाइए, कुछ मत भूलिए तो ओम को मत भूलिए, ओंकार को मत। स्मर, और अपने किए हुए को हम स्मरण करना ना भूलें। क्लिबे स्मर, मैं कौन हूं, मेरा सामर्थ्य क्या है, इसको हम ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में अंत में 2 पंक्तियां कहता हूं, वाणी को विराम। और ये 2 पंक्तियां में समय बिल्कुल बाहर। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं। प्रेम नरुला आचार्य जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में, जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।